नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं प्राचीन भारत के टॉप 25 प्रश्नों को लेकर। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के टॉप 25 प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आप प्रश्नों का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। प्रश्नों को, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आप 25 में से 15 या इससे ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाइए कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इससे पहले भी मैं प्राचीन भारतीय इतिहास के टेस्ट ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें जरूर देखिए। इस वीडियो का आई बटन पर आपको उनका लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, जैन धर्म में श्वेतांबर नामक पंथ की उत्पत्ति कहाँ हुई? राजगृह, वल्लभी, उज्जैन, सांची। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वल्लभी। वल्लभी में 453 से 466 ईस्वी में जैन धर्म की उत्पत्ति हुई ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, ऐहोल शिलालेख निम्न में से किसका है? पुलकेशिन द्वितीय, रुद्रदामन, खारवेल, अशोक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 3, पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अग्निमित्र, सुज्येष्ठ, वज्रमित्र, देवभूति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, अग्निमित्र। और जो कालिदास ने मालविका अग्निमित्र लिखी है उसमें जो अग्निमित्र है वो यही अग्निमित्र है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, सिकंदर के आक्रमण के समय कौन सा वंश राज्य कर रहा था? नंदवंश, शुंग वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कमेंट कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर ए, नंदवंश। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, व्यवहार समता और दंड समता नामक दो कानून किसने चलाए? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अशोक। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, कदम वंश की स्थापना किसने की? ईश्वर सेन, जय सिन्हा, मयूर शर्मा, कृष्णा राजा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मयूर शर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, व्यवहार समता और दंड समता। ये रिपीट हो गया दोस्तों, किसने शुरू किया? अपन जानते हैं दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प बी, अशोक। प्रश्न रिपीट हो चुका है, मिस्टेक। प्रश्न 8 है, कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा था? विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मालविका अग्निमित्रम। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, कच्छ नामक सिक्के जो बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं किस वंश के माने जाते हैं? वाकाटक, सातवाहन, गुप्त, कुषाण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ विकल्प सी, गुप्त। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा तिब्बती बौद्ध भिक्षु था जिसका जन्म रूस में हुआ और जो 13वें दलाई लामा का एक अच्छा साथी था? दशी डोरजो इटिगिलोव, अगवान डजोरिएव, एंटोन बटोगोव। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अगवान डजोरिएव। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, प्राचीन भारत में किस वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? गुप्त, कुषाण, मौर्य, चोल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, गुप्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, चंदेल राजा किस मंदिर से संबंधित थे? खजुराहो, हम्पी, महाबलीपुरम, अजंता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, खजुराहो। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता जो गन्ने, चावल, मटर में से किसका साक्ष्य नहीं मिला है? जो गन्ना, चावल जो, केवल गन्ना, केवल जो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केवल गन्ना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्न में से सुदामा गुफा
कौन से संबंधित है, किससे संबंधित है? अशोक, बिंबिसार, बिंदुसार, कनिष्क। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, अशोक। जो सुदामा, विश्व झोपड़ी और कर्ण चौपार गुफाएं हैं वो अशोक से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। सेन वंश का प्रथम शक्तिशाली सम्राट था? बल्लाल सेन, विजय सेन, सामंत सेन, विक्रम सेन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सामंत सेन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 16। चित्रलिपि किस प्राचीन सभ्यता की लिपि थी? सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीनी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मिस्र की सभ्यता। अगला प्रश्न है प्रश्न 17। भांडी किसका प्रमुख सचिव था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है प्रश्न 18। भारत का कौन सा सबसे बड़ा मठ है? जेतवन, करदंग, तवांग मठ, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, तवांग मठ। अगला प्रश्न है प्रश्न 19। निम्नलिखित में कौन सा वेदांग नहीं है? कल्प, सांख्य, निरुक्त, छंद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सांख्य। सांख्य दर्शन है दोस्तों, वेदांग नहीं है। वेदांग 6 है, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और कल्प, ये तीनों है, ये नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न 20। अर्थशास्त्र किस युग में लिखा गया? मौर्य, गुप्त, शुंग, कण्व। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मौर्य। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 21। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? अजातशत्रु, बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के निशान मिले हैं? धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मेहरगढ़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। 23वां है, निम्नलिखित में किस राजा को बचपन में सर्वदमन कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, भरत, सिमुक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भरत। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24। त्वम असि जो संस्कृत की एक उक्ति है, कहां से ली गई है? मुंडक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, छांदोग्य उपनिषद। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 25वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक करने में आपका मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा, तो लाइक जरूर करें। 25वां प्रश्न है, कौन सी हड़प्पा सभ्यता की जगह भारत में नहीं है? चन्हूदड़ो, श्रीगंगानगर, लोथल, रोपड़। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, बाकी ये तीनों ही इंडिया में है, भारत में है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।